हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेश स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन का यह सेट है। देखिएगा आप कितने सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल बटन को ऑन करिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है। तो देखिए, अजैविक और जैविक घटकों के मध्य योजन कड़ी का जो काम है वो कौन करेगा, बताइएगा। तो यह जो है आपका कहलाता है जैव संरचना कहलाएगा। आया समझ में? तीसरा ऑप्शन जो है अपने को यहां पर टिक कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए है, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो आपका आ सकता है रीट एग्जाम के लिए। तो देखिएगा, एक पारितंत्र में दो घटक होते हैं, जीवी और अजीवी घटक। ऐसा समझ में? बायोटिक और अबायोटिक। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। देखिएगा, जो सर्प है या सांप है वो किसको खा रहा है? कीटों को। अब यदि मोर सांप को खाता है तो मोर होगा। अब देखिएगा, सांप को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। ऐसा समझो, तो मोर क्या होगा बताना है अपने को रिलेशन यहां पर। तो देखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा मोर, प्राथमिक अपघटक है, पादपों का अंतिम अपघटक या खाद्य स्तूप का शीर्ष होगा, बताइएगा। तो देखिएगा, यहां पर कहा है कि जो सांप है वो आपका कीटों को खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है। फिर जो यहां पर मोर है, मोर किसको खा रहा है? सांप को। तो सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? मोर है। तो यहां पर अपना सही आंसर भी जो है चौथे ऑप्शन के लिए जाना है कि खाद्य स्तूप में सबसे शीर्ष पर होगा मोर। कौन होगा डियर फ्रेंड्स? अपने को चौथा ऑप्शन जो है अपने को यहां पर टिक कर लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मित पोषणी झील का उदाहरण है, ऑलिगोट्रोफिक झील का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? कश्मीर का डल झील, ओडिशा की चिल्का झील, राजस्थान की सांबर या दक्षिण भारत की ऊटी झील। तो मित पोषणी झील जिसमें आपका जो पोषण स्तर देखे तो वो आपका न्यूट्रिएंट्स है, मतलब आपका बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं इसमें, खाद्य स्तर या मित पोषी की स्थिति में देखें तो यहां पर जो है अपना राजस्थान की सांभर झील जो है मित पोषण के या ऑलिगोट्रोफिक झील का उदाहरण होगा। ऐसा समझ में? तीसरा ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न कहेंगे इसको, जल्दी से बताइए, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो वीआईपी टैग दूंगा मैं। तो वन महोत्सव जो है ध्यान रखिएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाएंगे। आया डियर समझ में? अपने को तीसरा ऑप्शन टिक करना है, वन महोत्सव कब मनाएंगे? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोज तथा कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से बताइए। तो लानोज तथा कंपोज घास स्थान जो है शीतोष्ण घास बायोम है, उष्ण कटिबंधीय घास बायोम है, टुंड्रा बायोम है, टेगा बायोम है। तो देखिएगा, लानोज तथा कंपोज जो है या उष्ण कटिबंधीय घास बायोम या घास स्थलों के अंतर्गत हम इन्हें रखेंगे। सेकंड ऑप्शन अपने को यहां पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा, कौन सा जो है इनमें आपका सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, साल केरल, सागवान के वृक्ष जो है मध्य प्रदेश में मिलते हैं, चिनार जम्मू कश्मीर या चंदन कर्नाटक। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो साल के वृक्ष जो है यहां पर केरला में नहीं मिलेंगे। ऐड समझ में? अपने को कौन सा ऑप्शन टिक करना है? अपने को पहला जो ऑप्शन है यहां पर सही कर लेना है, ये टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? बायोम, फॉर्मेशंस, बैंथम या नेक्टन कहेंगे, बताइएगा। तो देखिएगा, वनस्पति जहां पर ज्यादा हो तो ऐसे पारितंत्र को जो है हम फॉर्मेशंस कहेंगे। आया समझ में? सेकंड ऑप्शन जो है अपने को यहां पर टिक कर लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको, एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिएगा, प्राथमिक उत्पादकता जो है कहां पर सबसे अधिक होगी? रूम सागरी बायोम है, मानसूनी बायोम है, विषुवती वन बायोम है या टेगा बायोम होगा? तो देखिएगा, सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादक जो है विषुवती वन बायोम में होंगे, मतलब अपने को तीसरा ऑप्शन जो है यहां पर टिक कर लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पहले रीट एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां अवस्थित होगा? बताइएगा जल्दी से।
तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है, डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है पहले एग्जाम में। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। चलिएगा नेक्स्ट है, महागनी, रोजवुड तथा ऑबनुस किस बायोम के वृक्ष हैं, जल्दी से बताइएगा। तो महागनी, इसके अलावा रोजवुड और आबनूस जो है यह आपका यहां पर जो है संबंधित है विषुवती वन बायोम से, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की गई है, या किस नाम से इनको जानते हैं हम। तो देखिएगा, शीतोष्ण कोणधारी वन जो काटने वाले हैं इनको आपका कनाडा के अंतर्गत कहेंगे लंबरजैक, इनका यह नाम है, लंबरजैक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। फिर जबकि कहा है कि पूर्वी हिमालय में वो 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण हो सकता है कि उच्च पर्वतीय वनस्पति जो है पश्चिमी हिमालय में 3000 मीटर पर मिल जाएगी, और जो आपका कहा है कि पूर्वी हिमालय में देखें तो यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक आपका उपलब्ध होती है। तो यह विविधता है, यह क्यों है बताइए। तो देखिएगा, पूर्वी हिमालय का पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना। फिर कहा है कि पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है, इसलिए। फिर पूर्वी हिमालय की चट्टानों का उर्वर होना, या पूर्वी हिमालय का दक्षिण दिशा की ओर मुड़ना। तो देखिएगा, बात करें पश्चिमी हिमालय में जो पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई पर होगी, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह उपलब्ध होती है। तो इसका मुख्य कारण जो है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा जो मानसूनी वर्षा है ये आपका ज्यादा होती है। सेकंड ऑप्शन जो है अपने को यहां पर टिक करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। तो उपभोक्ता के अंतर्गत देखिएगा, शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, ये सभी आएंगे। तो बिल्कुल यहां पर जो है अपने को ऑप्शन टिक करना है। देखिएगा, सभी नहीं जाएंगे। उपभोक्ता के अंतर्गत परजीवी जो है वह आपका शामिल होंगे, जो पैरासाइट्स होते हैं ना, उनको आपका उपभोक्ता या कंज्यूमर हम कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए और मेंढक होते हैं उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो देखिएगा, बात करें, एक तालाब पारितंत्र में मछलियां, कछुए और मेंढक जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। आया समझ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होगा। तो जैव मंडल देखिएगा, जल, थल एवं वायुमंडल के आपका क्षेत्र की बात करें तो यह आपका फैला होता है 22 से 30 किलोमीटर के अंतर्गत। आया समझ में, 22 से 30 किलोमीटर का जो दायरा है यह आपका जल, थल एवं वायुमंडल में जैव मंडल की स्थिति को दर्शाता है। सेकंड ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। तो जैव मंडल कहेंगे, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, या फिर आयन मंडल कहेंगे। तो देखिएगा, बात करते हैं विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को हम जैव मंडल कहेंगे। पहला ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो इसे जो है हम यहां पर अपना आंसर जो टिक करेंगे एक्वेरियम के लिए जाएंगे। आया समझ में, एक्वेरियम क्या है, घरों में जो साज सज्जा के लिए होता है ना, ऐसा इस तरह का बॉक्स होता है जिसमें पानी भरा होता है और आपका विभिन्न कलर्स की जो है मछलियां इनमें रखते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एक्वेरियम कहेंगे। सेकंड ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, जैतून की फसल किस प्रकार की फसल है, बताइएगा। तो उष्ण जलवायु से संबंधित है, शीतोष्ण जलवायु है, या भूमध्य सागरीय जलवायु की है, या टेगा जलवायु। तो जैतून की फसल बात करें आपका भूमध्य सागरीय फसलों की श्रेणी के अंतर्गत यह आती है, या भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में जैतून की फसल आपका उत्पादन होता है। इसका ध्यान रखिएगा, जैतून की फसल कहां होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिएगा, किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर होती है, बताइएगा। तो देखिएगा, किसी भी बायोम में प्राणी और उसके जीवन, उसकी क्रियाशीलता और उसकी तीव्रता या उसकी संख्या की बात करें तो यह जो संबंध रखता है यह आपका वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास और जातियों के संगठन की बात करें तो आपका किस प्रकार की जातियां हैं
एक आपका बायोम में पर्टिकुलर रहती है, उपस्थित है, ऐसे समझ में, तो उसकी संख्या, उसकी तीव्रता, उसकी क्रियाशीलता सभी जो है उस वनस्पति की संरचना, बायोमास और जातियों के संगठन पर आधारित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है? बताइएगा। जहां पर जो आपका चराई है, मतलब आपका जीव जंतु है, पशु है, वो आपका चराई जो है सबसे महत्वपूर्ण, यहां पर विकास जो है इसका पूर्ण हो चुका है। तो देखिएगा, चराई अनुक्रम में बात करें तो सवाना बायोम जो है इसका एक आपका वृहत रूप होगा, जहां पर जो है जो जीव जंतु है वो सबसे ज्यादा चराई करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चैपेरल्स या आपका कुंजवन कहां वितरित है? तो देखिएगा, कुंजवन जो है, चैपेरल्स जिसे हम कहते हैं, ये आपका मिलते हैं उत्तरी अफ्रीका में। आया समझ में? उत्तरी अफ्रीका में जो है कुंजवन आपका मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर किस प्रकार के वनों का प्रतिनिधित्व करते हैं? उष्णकटिबंधीय सवाना, फिर कहा है कि घास के मैदान है, रूपांतरित सवाना, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कुंजवन? बताइएगा। तो देखिएगा, यहां पर दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर प्रतिनिधित्व करेंगे रूपांतरित सवाना मैदानों का। आया समझ में? रूपांतरित सवाना घास के मैदान है, यह आपका जो अपना क्षेत्र है यूपी का, यहां पर मिलते हैं। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्राउन शाइनेस नामक परिदृश्य कहां मिलता है? बताइएगा। तो क्राउन शाइनेस जो आपका परिदृश्य मिलते हैं, यह हमें मिलेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। तीसरा ऑप्शन जो है अपने को यहां पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। तो देखिएगा, भूगोल को ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी के रूप में जो है यहां पर परिभाषित किया था, यह संबंधित होंगे हर्लोन बैरोज। आइए समझ में, तीसरा ऑप्शन जो है अपने को यहां पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संकटों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? बताइएगा। तो यह है अजैविक, जैविक, ऊर्जा या स्थानिक। तो देखिए, बात करें आपका पर्यावरण के मूल संकटों में शामिल नहीं करेंगे, तो देखिएगा मूल संकटों में जैविक, अजैविक, ऊर्जा, जबकि स्थानिक को जो है पर्यावरण के मूल संकटों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। मतलब अपने को चौथा ऑप्शन जो है यहां पर टिक कर लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइएगा कौन सा होगा? 147 पर आ जाइए। तो सबसे स्थायी तंत्र की बात करें या पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यह आपका समुद्र होगा। ऐसा समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है? घटपर्णी पौधा आपने देखा होगा, इस तरह का पौधा होता है। कोई भी कीड़े वीड़े आते हैं तो वो इसके अंदर आपका फंस जाते हैं। तो यह जो है आपका कौन सा जो है एक इनमें जो भाग है वो घट के रूप में रूपांतरित होता है। स्तंभ है, पत्ता है, अनुपर्ण है या पर्णवृत्त है? तो बात करें, देखिएगा पत्ता जो है यह आपका पत्ता होता है। आए समझ में? एक पेड़ है यह घटपर्णी पौधा, इसका पत्ता है, इसमें ही जो कीट आपका फंसते हैं। और यह पौधा आपका ध्यान रखिएगा मेघालय में मिलता है। भारत के किस राज्य में मिलता है घटपर्णी पौधा? तो मेघालय में। नेक्स्ट देखिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहेंगे? बताइएगा। तो तत्वों के चक्रण को जो है कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के जाहरा बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? यह क्वेश्चन मैंने पहले आपसे पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो पिग्मी जनजाति जो है, ध्यान रखिएगा, जंगली जानवरों से और जंगल में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों के ऊपर जो है अपने घर बनाती है। ध्यान रखिएगा, रीट एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। चलेगा, ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं 30 में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन करिएगा और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।